श्री गणेशाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अब हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा में, सूर्य वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, शाम इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेदों में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत को अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश होता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि वहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्य आदि सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी का कलकल ध्वनि से शब्द मायम रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था, 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा तो तुम्हारे पिता का हिमाचल ने देवर्षि को अध्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लाडली लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र
गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने आपको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गईं। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। ना जाने वह कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपन लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि सिंहक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता तथा तुम सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी जो मेरे पति हों, मैं यथाशक्त ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर अब जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगा कर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आ गए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत की राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझसे
इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अंत्योत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा कर रखने वाली स्त्री का इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदरवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र से की चांदनी ताने देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित दिव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्रित हो शंख भैर की निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमियाश तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा हे शिवे। आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म पकड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करके विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। हे देवी इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है व्रत को नहीं करती वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती हैं तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली शूकरी फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने से टिटरी शबद पीने वाली से जोंक दूध पीने वाली से सांपनी मांस खाने वाली बाघनी दधी खाने वाली बिलारी मिठाई खाने वाली चींटी सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म लेती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी सोना तांबे कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को प्राप्त पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल करने से जो फल प्राप्त होता है वही मनुष्य का इस कथा से सुनने से मिलता है। हे देवी मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। इसके बाद आपको भगवान शंकर की शिव जी की आरती करनी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को ये कथा सुनने में अच्छी लगी हो एवं आप सभी भगवान शिव जी के भोलेनाथ के भक्त होंगे तभी इस कथा का श्रवण किया होगा आपने। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसी तरीके की कथा और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक, हिंदू धर्म के भक्तों, भोलेनाथ के भक्तों तक इस कथा को पहुंचाने में मदद हो सके। आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।